हेलो दोस्तों, हम लोग टेलर एंड लॉरेंट सीरीज पर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है फाइंड द टेलर एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स जेड अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू π/4, है ना। AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014-15 में पेपर कोड NAS 301 AKTU में। ठीक है, तो देखिए किस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन कर रहे हैं, जेड इक्वल टू π/4 के अबाउट एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, और टेलर एक्सपेंशन करना है। टेलर एक्सपेंशन होता क्या है कि जैसे एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डाट। ठीक है, तो ये एच की पावर्स में एक्सपेंशन है और एक्स इक्वल टू ए के अबाउट है ना। किसके अबाउट है? एक्स इक्वल टू ए के अबाउट एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू π/4 के अबाउट एक्सपेंशन कह रहा है, तो यानी ए की जगह π/4 होगा, यहाँ ए की जगह π/4 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। एफ जेड इक्वल टू एफ जेड को tan इनवर्स जेड दे रखे हैं और इसी को एक्सपेंड करना है, तो इसका मतलब ए की जगह पर हमको क्या लाना है? π/4। तो ए की जगह पे π/4 कर लिया, प्लस जेड माइनस π/4 करेंगे तब π/4 कैंसिल होकर जेड आएगा, यानी एफ जेड को ही हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। तो ये हो गया ए प्लस एच की वैल्यू इतनी हो गई। एक्सपेंशन एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डाट। ये एक्सपेंशन हो गया, है ना, टेलर एक्सपेंशन। तो अब देखिए इसमें हम लोग एफ π/4, एफ डैश π/4, एफ डबल डैश π/4, एफ ट्रिपल डैश π/4 इनकी वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो रिक्वायर्ड एक्सपेंशन हो जाएगा। तो देखिए एफ जेड इक्वल टू tan इनवर्स जेड है, एफ π/4 इक्वल टू tan इनवर्स π/4 है ना। जेड की जगह π/4 रख लो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स π/4। ठीक है, एफ डैश जेड की वैल्यू डेरिवेटिव कर लो तो tan इनवर्स जेड का हो जाता है 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। तो एफ डैश π/4 की वैल्यू 1/1 प्लस π² अपॉन 16, एलसीएम ले लो तो 16 अपॉन π² प्लस 16, ये हो गया एफ डैश π/4 की वैल्यू। एफ डबल डैश जेड की वैल्यू, इसका फिर एक बार डेरिवेटिव करिए तो -1/जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2z आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ? एफ डबल डैश π/4 इक्वल टू माइनस जेड की जगह π/2 है ना, जेड की जगह π/4 रखो, π/4 तो 1 2 कैंसिल होके माइनस π/2 आ गया अपॉन 1 प्लस π² अपॉन 16 का होल स्क्वायर है। जेड की वैल्यू π/4 रखिए तो π² अपॉन 16 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो 16 का स्क्वायर ऊपर चला गया तो 16 स्क्वायर और ये के 2 से कैंसिल होगा तो -128 पाई अपॉन π² प्लस 16 का होल स्क्वायर। एफ ट्रिपल डैश जेड, इसका फिर एक बार डेरिवेटिव करिए तो -2z तो कांस्टेंट है, अलग हो गया, जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इसका डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर जेड का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर जेड इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू फिर इसका 2z आ जाएगा। तो देखिए न्यूमरेटर में 1 प्लस जेड स्क्वायर पूरा कॉमन हो गया तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो अपान में बचा क्यूब, यहाँ क्या बचा 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर, तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3z स्क्वायर, -2 से ब्रैकेट खोल लो तो 6z स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यूब। तो एफ ट्रिपल डैश जेड की वैल्यू, एफ ट्रिपल डैश π/4 की वैल्यू जेड की जगह π/4 रख लो तो जेड स्क्वायर का मतलब π² अपॉन 16 और 6 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस π² अपॉन 16 का होल क्यूब। इसका एलसीएम लेके इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए, उसके बाद एलसीएम ले लो तो 3π² माइनस ये 8 आया लेकिन यहाँ 2 है तो 16 हो गया, इंटू 16 का होल क्यूब, 16 इंटू 16 ये एलसीएम लेने के बाद अपॉन ये वाला एलसीएम वाला 8 इंटू π² प्लस 16 या 16 प्लस π² का होल क्यूब। तो देखिए 8 2 टाइम्स और ये हुआ 16 इंटू 16 इंटू 2 5 12 और 3π² माइनस 16 अपॉन π² प्लस 16 का होल क्यूब। ये वैल्यू हो गई एफ ट्रिपल डैश π/4। ये सारी वैल्यू उठा के
एक्सपेंशन में रख लीजिए। तो पहला क्या है, f π/4 की वैल्यू tan इनवर्स π/4, z माइनस π/4 इंटू f डैश π/4 की वैल्यू ये आई है, f डबल डैश π/4 की ये वैल्यू ये है, f ट्रिपल डैश π/4 की वैल्यू ये रख लिया आपने वहाँ पे। तो जो कैंसिल हो रहे हैं थोड़ा बहुत कैंसिल कर लीजिए या रीअरेंज कर लीजिए। तो tan इनवर्स π/4 माइनस 16/π² प्लस 16 z माइनस π/4 माइनस देखिए 2 कैंसिल होगा तो माइनस 64 π/π² प्लस 16 का होल स्क्वायर z माइनस π/4 का होल स्क्वायर। और इसमें 3 फैक्टोरियल ये 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 256/3 और π² माइनस π² प्लस 16 का होल क्यूब हो गया 3π² माइनस 16 और ये z माइनस π/4 का होल क्यूब माइनस डॉट डॉट। इस तरीके से एक्सपेंसन हो गया कौन सा, टेलर एक्सपेंसन। टेलर एक्सपेंसन किसका, tan इनवर्स z का करना था और किसके अबाउट करना था, z इक्वल टू π/4। ठीक है, तो जिसके अबाउट करना होगा वो हम लोग एक ही जगह पे रख लेंगे और यहाँ पर उसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन लगते हैं टेलर सीरीज के। ठीक, थैंक यू।